Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.1 Examples. बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का उसके अंदर 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे दो नंबर्स का HCF निकाला जाता है और किसके हेल्प से, यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स थ्योरम या फिर यूक्लिड्स लेमा। ये तीनों चीज़ें एक ही थी। मैंने आपको बताया था, अच्छे से वो टॉपिक भी किया था बेटा हमने बिल्कुल प्रॉपर वे से, और बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आई थी कि सर हमें प्रॉपर वे से ये चीज़ें क्लियर है, क्योंकि ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था उसके अंदर। ठीक है, अब उससे आगे कुछ काम करेंगे और जो काम आज करने वाले वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। काफ़ी बच्चे उन क्वेश्चंस को हार्ड मानते हैं। हार्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि बेटा वो थ्योरी को याद करना स्टार्ट कर देते हैं और मैक्सिमम टीचर उन क्वेश्चंस को थ्योरी की टाइप में करवाते हैं। हम थ्योरी से नहीं करेंगे, उनको समझेंगे, फील करेंगे बेटा। ठीक है, तुम खुद बोलोगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि सर हमें कंप्लीट जो आपने काम करवाया है आज प्रॉपर वे से समझ में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या काम है बेटा। सबसे पहले तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर ये करवाया था बेटा कि HCF कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा कौन कौन बच्चा सही जवाब देता है, ठीक आंसर देता है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर ढंग से, आपको कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सेकंड एग्जाम्पल क्या है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट every positive odd integer of the form 2q plus 1 where q is some integer। क्या बोल रखा है कि हमें शो करना है, क्या शो करना है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का, 2q फॉर्म का। आई थिंक मैंने कुछ मिसप्लेस किया स्टेटमेंट से, देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं बेटा क्या थी प्रॉपर वे से। देखा बेटा स्टेटमेंट में मिस्टेक कर रखी थी हमने, पॉजिटिव के बाद इवन आना था। ठीक है, तो देखो क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो सभी 2q फॉर्म में दिखाने हैं, शो करने हैं। ठीक है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, और जो ओड इंटीजर है कौन से, पॉजिटिव, वो सभी किस फॉर्म के दिखाने हैं, 2q plus 1 फॉर्म के दिखाने हैं। वेयर q इज सम इंटीजर, मतलब ये जो q है ना, ये क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। मीन्स मेन मोटो क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और वो पॉजिटिव इंटीजर कौन से, इवन, वो सभी 2q फॉर्म के दिखाने हैं, और जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं वो सभी 2q plus 1 फॉर्म के दिखाने हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले तो अगर इंटीजर की बात की गई तो बेटा हमें इंटीजर्स ही पता होने चाहिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं इवन और ओड की बात नहीं कर रहा, एक बार पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी हमारे क्या बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब करते हैं बात पॉजिटिव इवन इंटीजर की। तो मैं पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख देता हूँ, आप सभी को ये चीज़ें आनी चाहिए, डेफिनेशन पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जिन बच्चों को ये डेफिनेशन नहीं आती बेटा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे मैंने अलग से लेक्चर बना रखे हैं, अलग से लेक्चर बना रखा है इसका, किसका, डेफिनेशंस के। ठीक है, तो पॉजिटिव इन इंटीजर कौन से होंगे बेटा, पॉजिटिव इन इंटीजर फर्स्ट इज 2 4 6 8 10
12 जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये हमने लिख लिए पॉजिटिव इन इंटीजर। ठीक है, किस फॉर्म के दिखाने हैं, 2 के फॉर्म के दिखाने हैं। तो अगर आपको 2 के फॉर्म के दिखाने ना, तो इन सभी इंटीजर्स को, इन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट क्या है 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर इज 0, ऐसे डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो 4 को डिवाइड करो, 4 को जब डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट इज 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट क्या है 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0। ऐसे डिवाइड होंगे ना, बस देखते जाना बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 10, 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 0, यही आएगा। ठीक है इतना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इज 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0। मीन्स जब भी मैं पॉजिटिव इन इंटीजर उठा रहा हूँ और उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और मैंने पिछले लेक्चर में एक काम करवाया था बेटा, क्या कि जो डिविडेंट है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ये मैंने करवाया था, आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ याद होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर यहाँ से हम देखें तो डिविडेंट क्या है 2 है, तो ये 2 यहाँ आएगा बेटा, इक्वल टू डिवाइजर क्या है, वो भी 2 है, 2 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है 1 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0 है। तो इस कंप्लीट को फर्स्ट वाला जो था उसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डिविडेंट कितना है 4 है, तो 4 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 2 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है 2, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है चेक कर लो 0 है। क्लियर, आई थिंक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिविडेंट 6 है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू डिवाइजर इज 2, क्वोशेंट इज 3, तो इंटू 3, प्लस रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट इज 8, 8 को भी कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू डिवाइजर इज 4 इंटू रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट डिविडेंट इज 10, कैसे लिखेंगे 10 इक्वल टू 2, 2 क्या है डिवाइजर है, चेक कर लो, क्वोशेंट कितना है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस के 0। नेक्स्ट इज 12, 12 को कैसे लिखेंगे चेक कर लो, 12 क्या है डिविडेंट और 2 क्या है डिवाइजर, क्वोशेंट कितना है 6, प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो ऐसी जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर हैं उन सभी को ऐसे ही लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन ये आया बेटा, चेक कर लो, क्या जितने भी क्या पॉजिटिव इवन इंटीजर थे वो मैंने क्या लिखा 2 इंटू समथिंग, 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 2 इंटू समथिंग। दैट्स क्लियर, मतलब 2 क्यों फॉर्म के नहीं आ रहे हैं, ऊपर क्या बोला था कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। तो क्या आ गया कंक्लूजन कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के दिखा दिए, वो दिखा दिए 2q प्लस 0, और 2q प्लस 0 चेक कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है इंटीजर है, तो मैंने उस 1 2 3 4 5 6 इनको तो क्या लिख दिया q में, और प्लस 0 था तो प्लस 0 लिख दिया, और 2q प्लस 0 को वापस क्या बनेगा 2q बनेगा। वेयर q इज ए सम इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर, q तो क्या बेटा एक इंटीजर है। तो देख लो चेक कर लो, मैंने जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर थे वो सारे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, चेक कर लो। क्लियर इतना। अब बात करते हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर पे, बिल्कुल इजी था, इससे इजी तो कुछ हो भी नहीं सकता बेटा। ठीक है,
अब किसकी बात करें बेटा, पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात करते हैं। तो बेटा पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात करते हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर। बस इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि समझने में आगे वाले क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, वो तो बेटा 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी हमारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव ओड इंटीजर, और आगे भी चलते रहेंगे ऐसे ही। अब इस पे बात करते हैं। अब ये जो पॉजिटिव ओड इंटीजर ये किस फॉर्म के दिखाने हैं, 2q+1 की फॉर्म के दिखाने हैं। तो मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं। 1 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो नहीं गया, तो 2 इंटू 0, 0 मतलब 0 पे गया, तो यहाँ पे क्या आया 0, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया किसको, 3 को, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिवाइड किया बेटा किसको, 5 को, किससे, 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 4 आएगा बेटा यहाँ पे, रिमाइंडर इज 1। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया किसको, 7 को, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड किया किसको, 9 को, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 1। उसके बाद 2 से डिवाइड किया किसको, 11 को, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1। मतलब जब भी 2 से किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। और इस चीज को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है कि डिविडेंट इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर के। दैट्स क्लियर बेटा, बिल्कुल एक सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है चेक कर लो, 1 इक्वल टू डिवाइजर इज 2 इंटू क्वोशेंट इज, क्वोशेंट कितना है फर्स्ट में 0 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। उसके बाद डिविडेंड इज 3 इक्वल टू डिवाइजर इज 2, क्वोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 1। उसके बाद डिविडेंड इज 4, डिवाइजर कितना है चेक कर लो, डिवाइजर कितना है 2, तो 2 इंटू क्वोशेंट इज 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। चेक कर लो, चेक करके लिखना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज 2, यहाँ पे भी डिवाइजर 2 ही है बेटा, ठीक है। और क्वोशेंट कितना है चेक कर लो, क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट इज 3 प्लस रिमाइंडर इज 1। उसके बाद 9 भी सेम, 9 इज डिविडेंट, डिवाइजर इज 2, क्वोशेंट इज 4, रिमाइंडर इज 1। उसके बाद डिविडेंड कितना है 11 इक्वल टू डिवाइजर इज 2 इंटू क्वोशेंट इज 5 प्लस रिमाइंडर इज 1। तो चेक कर लो जितने भी ओड पॉजिटिव इंटीजर थे वो सारे 2 इंटू समथिंग प्लस 1 के फॉर्म के। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया बेटा हमारे पास, कंक्लूजन आया कि जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर थे वो सारे लिख दिए किस फॉर्म में, 2q+1 में। ये क्यू क्या है सर, क्यू क्या है, क्यू चेक कर लो बेटा, क्यू ऊपर भी बता क्या था कि ऊपर क्या था, क्यू एक इंटीजर, और चेक कर लो क्यू एक इंटीजर, ये 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं इंटीजर ही तो है। तो जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर थे 1 3 5 7 9 11 वो सारे 2q+1 की फॉर्म में लिख दिए। वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू क्या है कि इंटीजर है। आई थिंक क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर हुआ होगा बेटा। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बेटा पेपर में आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को गलत कर देता है तो बेटा चैलेंज है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, आपको रटना नहीं है, थ्योरी रट के लिखोगे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। जितना आप क्वेश्चन को समझोगे अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आपको मैथ अच्छे से आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
एग्जाम्पल थर्ड बेटा देखो क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, अब कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात कर रहा है, इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब क्या कह रहा है कि आप कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेके चलो, वो पॉजिटिव ओड इंटीजर आपको किस फॉर्म में दिखाना है, 4q+1 होगा या, और का मतलब बेटा या 4q+3 की फॉर्म का, और ये जो क्यू है स्मॉल क्यू, ये क्या होगा, एक सम इंटीजर होगा। तो कैसे होगा देखते हैं बेटा, बिल्कुल ईजी है। जैसे अगर आपको सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया तो बेटा मैं गारंटी लेता हूँ इस एग्जांपल को आप बहुत ही जल्दी कर दोगे। देखो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सभी कैसे हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब मैंने बताया था अगर आपको 4q+ समथिंग की फॉर्म में दिखाना है तो आप 4 से डिवाइड करोगे। पिछले क्वेश्चन में हमें 2q और 2q+1 फॉर्म में दिखाना था तो हमने 2 से डिवाइड किए थे सभी को। तो इस क्वेश्चन में हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। तो ये नहीं जा रहा तो मतलब 0 पे लेके गए, तो 4 × 0 इज 0, रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट इज 3, नहीं जा रहा तो 4 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा तो 0 पे गए, तो यहाँ पे 0, रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा तो 0 पे गया, सॉरी जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर इज 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 7, तो 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट इज 7 के बाद क्या है 9, 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट क्या है बेटा चेक कर लो, नेक्स्ट क्या है 11, 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, तो मतलब रिमाइंडर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लो, नेक्स्ट नंबर एक चेक और कर लेते हैं 11 को। तो 11 को डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सॉरी 11 तो कर चुके हैं मतलब 13 करना है, 4 3 जा 13, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 13 के बाद क्या बेटा 15, 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 3। दैट्स क्लियर। तो मुझे एक बात बता दो, हमें ये तो पता ही है बेटा क्या कि डिविडेंट इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस के रिमाइंडर, ये होता है बेटा। जो पिछले क्वेश्चन की में क्या था सेम वही काम कर रहे हैं। डिविडेंड कितना है फर्स्ट वाले में, डिविडेंड 1 इक्वल टू डिवाइजर 4 इंटू क्वोशेंट इज 0 प्लस रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट में डिविडेंड कितना है 3, नेक्स्ट में डिविडेंड कितना है चेक कर लो बेटा 3 है, तो या फिर आप पहले ही से रो के ले लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है बेटा 5 है, तो कैसे लिखा वो 4 × 1 प्लस के 1। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट में डिविडेंड क्या है 9, डिवाइजर क्या है 4, क्वोशेंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 1। नेक्स्ट इज 13 में चेक कर लो, 13 क्या हमारा डिविडेंड और डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वोशेंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है चेक कर लो 1 है। ठीक है, ये तो थे बेटा 1 5 और 9 13। अब इसकी बात करें 3 7 11 15 की, तो चेक कर लो बेटा, जब आप 3 को लिखोगे 3 क्या है डिविडेंट है, इक्वल टू डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वोशेंट कितना है क्वोशेंट 0 प्लस रिमाइंडर कितना है 3 है। दैट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड इज 7, डिवाइजर इज 4 और क्वोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट कितना है बेटा 7 के बाद 11 और हमारा डिवाइजर 4 इंटू
क्वोशेंट, क्वोशेंट इज 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट नंबर इज 15 डिविडेंड, डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर इज आल्सो 3। तो चेक कर लो क्या जो भी ये पॉजिटिव ओड इंटीजर थे क्या ये 4q+1 फॉर्म में नहीं है, ये सारे बिल्कुल हैं। और ये चेक कर लो क्या ये सारे 4q+3 फॉर्म के नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर या तो 3 आ रहा है या 1 आ रहा है। तो जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर थे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वो सारे या तो 4q+1 फॉर्म के आ रहे हैं या 4q+3 फॉर्म के आ रहे हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं वो सारे किस फॉर्म के आ रहे हैं 4q+1 और 4q+3 फॉर्म के आ रहे हैं। वेयर q इज सम इंटीजर, q क्या है कोई भी एक इंटीजर है। चेक कर लो q इंटीजर का मतलब ये है 0 1 2 3 0 1 2 3 ये क्या है इंटीजर ही तो है। तो मतलब q की वैल्यू क्या होती जा रही है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे चलती रहेगी q की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 4q+1 या 4q+3 की फॉर्म का होगा। दैट्स क्लियर। आई थिंक प्रॉपर वे से क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, और पढ़ने भी मजा आ रहा होगा। जो थ्योरी आपके टीचर्स लिखवाते हैं क्लासेस में स्कूल्स में वो थ्योरी नहीं चिपकानी बेटा, उस थ्योरी का फायदा क्या जब हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को डीपली सीखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है। ठीक है, तो हमें ऐसे सीखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसको बेटा मैं 2 तरीके से करवा सकता हूँ। तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि आप HCF निकाल लीजिए, या फिर मैंने लिख के और बिल्कुल प्रॉपर वे से इसको फिल करते हैं कि कैसे करना है, क्यों HCF निकलेगा। ठीक है, उसको फिल करते हैं उस चीज़ को। देखो बेटा, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। जो इसकी हमें दे रखा है गिवन वो लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या दिया कि जो आई थिंक यहाँ पे 420 की जगह 120 बेटा, ये आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, 120 तो 120 तो हमें दी है बेटा काजू बर्फी। ठीक है, और 130 हमें दिया गया है, क्या दिया गया है बादाम बर्फी, बादाम बर्फीज। ठीक है, उसके बाद she wants to stack them in such a way that each stack has the same number। देखो बेटा ये बहुत ही अच्छी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सीखना है क्या बोल रहा है। she wants to stack them in such a way, मतलब स्टैग होता है बेटा जो भी मतलब ट्रे वगैरह होती है उसके अंदर हम बर्फी जब रखते हैं, तो ये कह रहा है कि एक स्टैग के अंदर, एक लाइन के अंदर आपको इस वे से वो बर्फीज रखनी है कि सेम नंबर, मतलब हर लाइन में क्या है सेम नंबर ऑफ बर्फीज आए। ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और ट्रे का लीस्ट एरिया लगे। लीस्ट एरिया का मतलब कैसे बेटा, देखो मान लो सबसे पहले हम काजू बर्फी रखनी स्टार्ट की, यहाँ पे हमने एक बर्फी रख दी, उसके बाद एक यहाँ रख दी, ऐसे इस एक लाइन में ऐसे रख दे गए। ठीक है, मैंने यहाँ तक कर दी, फिर दूसरी लाइन में मैंने रखना स्टार्ट किया, तो फिर दूसरी लाइन में फिर से ऐसे रख दिया। तो ये कह रहा है कि जो 120 काजू बर्फीज है ना आपको ऐसे नहीं रखनी है, इस एक लाइन में जब आप रख रहे हो तो सेम नंबर। ठीक है सर, सेम नंबर तो हमने लिख दी, इसमें 1 2 3 4 5 6 हमने 6 रखी थी तो सेकंड लाइन में भी 6 रख दी, नहीं ठीक है 6 तो रख दी, लेकिन आपको एरिया भी कम करना है, कम से कम एरिया में वो रखनी है।
ऐसे तो एरिया ज़्यादा लग जाएगा, तो जो ये ऊपर स्पेस बचा हुआ इसको आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे भी रख दो। ठीक है, तो मैंने एक लाइन में जितनी इस लाइन में बर्फी थी उतनी ही सेकंड लाइन में रखी, तो सेम ऐसे ही थर्ड लाइन में काजू बर्फी ऐसे ही रखेंगे बेटा। मतलब हर लाइन में सेम नंबर ऑफ बर्फीज रखनी है। तो अब मुझे नहीं पता इस लाइन में कितने काजू बर्फी, मैंने क्या मान लिया कि इस लाइन में एक्स बर्फीज हैं। ठीक है, अब कितनी लाइन में ये आएंगी, मान लो कुछ यहाँ तक ये बर्फीज आ जाएंगी, तो बेटा अब ये कितनी लाइन बनी वो भी नहीं पता, तो यहाँ पे हमने मान ली कितनी लाइन बनी, वाई बनी। तो जो काजू बर्फी वो 120 थी, इस लाइन में x है इस लाइन में y है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, x इंटू वाई होगा। क्लियर है, बिल्कुल प्रॉपर वे से समझना है बेटा। उसके बाद सेकंड क्या है, बादाम बर्फीज है। अब बादाम बर्फीज कितनी है, 130। तो अब जब आप बादाम बर्फीज रखने जाओगे तो ऐसे जब रखने जाओगे इस लाइन में, तो जितनी आपको काजू बर्फी रखी थी उतनी ही रखनी है, तो बादाम बर्फीज भी उतनी ही रखनी है। कितनी रखी थी वैसे काउंट कर लेते हैं एक बार, वैसे तो एक्स थी, लेकिन वैसे मैंने काजू बर्फी कितनी रखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 थी, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, वैसे हमने काउंट किया बेटा, लेकिन है कितनी है, एक्स है, हमने तो अभी ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे बादाम बर्फीज रखेंगे और ऊपर स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो ऐसे रखते चलेंगे। अब ये तो ऐसे तो कितनी रखी बादाम, ये बादाम वाले भी एक्स ही रखी, लेकिन ऐसे कितने लाइन बनेंगी वो हमें नहीं पता, वो कितनी मान ली, जेड मान ली। तो हम क्या लिखेंगे, 130 जो बादाम बर्फीज है टोटल 130 है, तो ये कैसे आई होंगी, कैसे आई होंगी, एक्स इंटू जेड करके आएंगी। क्लियर है। अब मुझे बता दो, जब 120 काजू बर्फीज है तो उसमें भी x इंटू वाई है, और 130 बादाम बर्फीज है तो उसमें भी x इंटू जेड है। मतलब जो ये x है ये 120 का भी एक कॉमन फैक्टर है और 130 का भी एक फैक्टर है। तो मतलब 120 और 130 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, x इज द कॉमन फैक्टर। और जो कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF होता है। तो इट मीन्स 120 और 130 का हमें क्या निकालना है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कि x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तभी तो हमें ये पता चलेगा कि वन स्टैग में कितनी बर्फियां आई, यही तो बोल रखा देखो। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ट्रे का लिस्ट एरिया लिया। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैग फॉर दिस पर्पज। तो इस पर्पज के लिए जब हम रख रहे हैं तो ईच स्टैग में कितनी बर्फियां आ रही है, तो वो क्या है, एक्स है। चेक कर लो, एक्स ही तो मानना था हमने। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया HCF निकालना है। बेटा मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि 120 और 130 का HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन वहां से आपको प्रॉपर वे से नॉलेज नहीं होती। अगर आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम आती, नया क्वेश्चन आता, तो आप उसको ट्राई नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये सारा ट्रे वगैरह बना के आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, और बेटा HCF निकालना हमें अच्छी तरह आता है। HCF निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाया था कि कैसे हम HCF निकालते हैं, और HCF किस वे से निकालते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। बताया था ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं, और बेटा क्या बोल सकते हैं, थ्योरम भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। क्या भी बोल सकते हैं बेटा, एल्गोरिथम। ठीक है, ये तीनों ही चीजें एक ही चीज होती है बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसको सोल्व, वो करते हैं बेटा। तो मतलब हमें HCF निकालना है क्या, किस किस का, 120 और 130 का। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर अंदर रखते हैं, छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, किस पे गया, 1 पे, तो कितना आया 120, रिमाइंडर इज 10। तो अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखते हैं डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
और प्लस रिमाइंडर करके। डिविडेंड कितना है 130, डिवाइजर कितना है 120, क्यूसेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 10। मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और अब की बार क्या क्या लेके चलना होता है, अब हमें लेके चलना होता है क्या क्या, हमें लेके चलना है बेटा रिमाइंडर और डिवाइजर। इसमें छोटा कौन सा है 10, बड़ा कौन सा है 120, तो बड़े को अंदर छोटे को बाहर। तो फिर से चलो डिवाइड करते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120 अंदर 10 बाहर, तो 10 से डिवाइड किया किस पे गया ये 10 से डिवाइड किया 10 12 जा पे करेंगे तो कितना आएगा 120, रिमाइंडर इज 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 120 इज डिविडेंड होगा और डिवाइजर 10 होगा इनटू क्वोशेंट इज 12 प्लस रिमाइंडर इज 0। जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, तो उस केस में उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे HCF ऑफ किस किस का 120 और 130 का जो HCF आया वो कितना आया 10 आया। अगर HCF 10 है तो इट मीन्स हर जितने भी स्टैक थे या जितनी भी लाइन थी जो हमने x मानी थी उसमें कितनी बर्फी आज होंगी x बर्फी होंगी। तो क्या लिख देंगे ईच स्टैग, क्या लिख देंगे बेटा ईच स्टैग शुड कंटेन 10 बर्फीज। दैट्स क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, जब काम करवाएंगे तो मुश्किल क्या होगा। ठीक है, तो आई थिंक बेटा आपको एक कंप्लीट लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक करना कमेंट करना ना भूलें बेटा। अगर आपको ये अच्छे लेक्चर लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर बताएं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। कोरोना से बच के रहना बेटा, कोरोना का टाइम है तो घर पे रहें और अपना स्टडी करते रहें अच्छे से।